देखिए, यात्रा निश्चित तौर से लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के साथ खड़े होने के लिए चल रही है। मेन एजेंडा है लोगों को जोड़ना, लोगों की दुख तकलीफ जो भी कठिनाइयाँ हैं, इन सबको लेके आम जनता के बीच में उसको बताना। जो आज अत्याचार अन्याय सरकार कर रही है, इसका जवाब हम दे पाएंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, संकल्प यात्रा निकालें, पद यात्रा निकालें, संगठन में काम करें। उससे समाजवादी पार्टी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही, कांग्रेस अपना काम कर रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब फिर से कांग्रेस यूपी में सक्रिय हो गई है। यूपी में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए पश्चिमी यूपी में कांग्रेस संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। 1.5 साल बाद इस यात्रा में शामिल होकर प्रियंका गांधी फिर से यूपी का रुख कर सकती हैं। कांग्रेस की संकल्प यात्रा की शुरुआत 20 दिसंबर से की जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी भरपूर तैयारी कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी पश्चिमी यूपी में संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी में है। 25 दिनों की ये यात्रा सहारनपुर के गंगोह से शुरू होकर 9 जिलों में पहुंचेगी और यात्रा खत्म होते होते हिंदुओं के प्रमुख गढ़ सीतापुर के नैमिषारण्य में पहुंचेगी। अगर रूट की बात करें तो सहारनपुर के गणगौर से शुरू होकर बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी होते हुए ऋषियों की तपोभूमि सीतापुर के नैमिषारण्य में समाप्त होगी। देखिए, यात्रा निश्चित तौर से लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के साथ खड़े होने के लिए चल रही है। इसमें एजेंडा हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सभी लोग रहेंगे उस यात्रा में। और इसमें मेन एजेंडा है लोगों को जोड़ना, लोगों की दुख तकलीफ जो भी कठिनाइयाँ हैं, इन सबको लेके आम जनता के बीच में उसको बताना। ये यात्रा शुरू हम सहारनपुर से करने जा रहे हैं। डेट की डिक्लेरेशन आपको शाम को बता देंगे। अभी कुछ महीने पहले ही बसपा से निष्कासित होने के बाद इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अब कांग्रेस इमरान मसूद के जरिए पश्चिमी यूपी में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में यात्रा निकालकर कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार तय करने की कोशिश में है। इस यात्रा के जरिए मुस्लिम बस्तियों में पहुंचकर उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। बीजेपी सरकार में हो रहे अपराधों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि 1.5 साल बाद एक बार फिर से प्रियंका गांधी यूपी का रुख कर सकती हैं। प्रियंका गांधी दलित बस्तियों में भी पहुंचेंगी और उनके हक को लेकर उन्हें जागरूक करेंगी। देखिए, हम लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को अपने जो उनकी समस्याएं हैं उससे आम लोगों को बताएंगे। मेरा काम ये है और इम्पैक्ट पड़ना, ये तो जनमानस की सोच है। जनमानस खड़ी होगी, सारी चीज़ें हमारे साथ आएंगे तो निश्चित से इम्पैक्ट पड़ेगा और मजबूती के साथ हम आगे लड़ पाएंगे। जो आज अत्याचार अन्याय सरकार कर रही है, इसका जवाब हम दे पाएंगे। सर, प्रियंका गांधी भी क्या इस यात्रा में शामिल होंगी? प्रियंका या राहुल गांधी इस पूरी यात्रा में जो 25 दिन की होगी, इसमें क्या शामिल होंगे? अभी ऐसी भी कोई तैयारी नहीं है। हम सब लोग अपने सभी वरिष्ठ नेतागण देखिए बैठे हैं। हमारे अनिल शास्त्री जी बैठे हैं, पूर्व हमारे अध्यक्ष नेहरू खत्री जी हैं, सत्या बहन जी हैं, सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं और हम लोग भी तय करेंगे आगे किस तरीके से चीज़ों को लेकर हम लोग करेंगे। कांग्रेस की निकलने वाली संकल्प यात्रा को लेकर सपा के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा, हम लोग यहाँ के किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस यहाँ संकल्प यात्रा निकाल रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए सभी पार्टियां अपना अपना काम तो करेंगी ही। देखिए, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ ना कुछ तो करेगी। वो अपना काम कर रहे हैं, संकल्प यात्रा निकालें, पद यात्रा निकालें, संगठन में काम करें। उससे समाजवादी पार्टी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही, कांग्रेस अपना काम कर रही है। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। देखो, कांग्रेस की यात्रा है, प्रियंका जी शामिल हों, राहुल जी शामिल हों, आदरणीय सोनिया जी शामिल हों या और कोई नेता शामिल हो, तो कांग्रेस की यात्रा है, कांग्रेस के लोग शामिल होंगे। देखिए, कोई किसी को काम करने से नहीं रोक सकता। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी काम तो करेगी ना। बता दें, पश्चिमी यूपी में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का अच्छा वोट बैंक है। ये लोग भी यहाँ काफी एक्टिव हैं। वहीं बसपा से निष्कासित होने के बाद इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल हो गए थे, इसलिए पश्चिमी यूपी में मुसलमानों को साधने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है।